बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। हमारा सफर है गलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट दिया मीर के इस खूबसूरत रिजल्ट बाबूसर टॉप से होते हुए हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट मानसरे के एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बटाकुंडी तक। सबको यहाँ आना चाहिए और विजिट करना चाहिए, अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतें देखनी चाहिए। खास तौर पे जून में कराची से तो निकल जाना चाहिए और यहाँ लाजमी आना चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा मार्कोर है, हाइट के हिसाब से भी और हजम के हिसाब से भी। सुहानी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। पहाड़ों का सफर लेके पहुंचा हुआ हूं मैं तकरीबन 13,700 की फुट की बुलंदी पर 27 समुंदर से। और यह गलगित बल्तिस्तान का जो जब टूरिज्म की हम बात करते हैं तो सबसे खूबसूरत रिजल्ट बन चुका है और ये है बाबूसर टॉप। यहाँ पर हज़ारा डिवीजन से सफ़र करते हुए बेशुमार टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं, इस पॉइंट को एंजॉय करते हैं और कुछ वापसी का रुख लेते हैं और कुछ आगे गलगित बल्तिस्तान और उन्जा की तरफ भी जाते हैं। ये आपको खूबसूरत मैडो भी नज़र आ रहा है बाबूसर टॉप का और चोटियों के ऊपर अभी तक भी आपको बर्फबारी भी नज़र आ रही है। पाकिस्तान भर से टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारा सफ़र है गलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट दिया मीर के इस खूबसूरत रिजल्ट बाबूसर टॉप से होते हुए हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट मानसरे के एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बटाकुंडी तक। पहाड़ों का सफ़र की टीम ने सयाहत के फ़रोग़ के लिए इस मर्तबा एक दिलकश और दिलफरेब रास्ते का इंतखाब किया। टीम डिस्कवर पाकिस्तान चिलास के करीब 0 पॉइंट से निकलकर तकरीबन 35 किलोमीटर के जिगजैग रास्तों से होते हुए बाबूसर टॉप पहुंची। यह शानदार सयाहती मकाम सतह समंदर से तकरीबन 13,700 फुट बुलंद है। 1985 में जब FWO ने यह सड़क बनाई तो यहाँ एक चाय वाले बुजुर्ग बाबू का ढाबा था, जिनके नाम पर इस जगह को बाबूसर टॉप पुकारा जाने लगा। बाबूसर टॉप आज पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात का बुलंद तरीन और दिलकश सयाहती मकाम है। लोकल हैं जी यहाँ पर हमारे साथ, उनसे ही पूछेंगे। ज़रा बताइएगा जी ये बाबूसर जो नाम है वो कैसे मशहूर हुआ इस जगह में और कौन से सन में? सर ये 1965 की बात है। यहाँ पे बूढ़ा जो दादा रहता था उनका यहाँ पे रहाइश भी थी, उनके पास जो बकरी भी थी, तो इधर रह रहा था। लेकिन यहाँ पे पहले रोड ये कच्चा था, बिल्कुल वेल्स जो आ रही थी, तो इसी टाइम से उसने यहाँ पे दो दुकानें थे, चाय का कैफी डाला था हुआ था, अंग्रेज़ लोग आ रहे थे, इसी वजह से ये तकरीबन मशहूर हुई है। 65 से लेकर यहाँ पे मेरे ख्याल में 1998 के बाद यहाँ पे जो फौजियों ने यहाँ रोड बनाया, इस वजह से ये बाबूसर मशहूर हुई। यानी सर का क्या मतलब है? यानी बाबूसर का मतलब ये है क्योंकि ये पहला नाम नहीं था। यहाँ पे जो दादा रहता था वो बूढ़ा था, इसका बाबू का है सर, इस वजह से कहा। यहाँ पे हम हमारे ज़बान में सैटू में जो झीलें हैं इसको सर कहते हैं। और दूसरी जगह ये भी थी, यहाँ पे थोड़ा ये जिप लाइन बनाने के बाद यहाँ पे थोड़ी मकाने शिकाने बनाने के बाद इस वजह से थोड़ा ये ख़राब हो, वरना ये बहुत सरसब्ज़ जगह से। कराची से एक फैमिली पहुंची हुई है जी गलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट दिया मीर के सियाती मकाम बाबूसर टॉप पर। उनसे ही बात करेंगे। नाम बताइएगा। ताबिश। रूट थ्रू आउट कराची टू दिया मीर, यानी गलगित बल्तिस्तान में अभी आप?
जी बताइएगा किन किन वादियों को देखते हुए यहाँ पहुंचे हैं आप? बेसिकली हमारा टूर जो है नारान, शोगरान और सवात का था। तो अभी हम बेसिकली सबसे पहले नारान को विजिट कर रहे हैं और नारान की कल हम सैफल पुनूक गए थे, सिरी पाए गए थे और आज हमारा विजिट ये खूबसूरत है ना जगह पर है, बाबू सर टॉप पर। फर्स्ट विजिट है? जी फर्स्ट विजिट है हमारा। तो कैसी फीलिंग हो रही है? बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी चीज़ें बनाई यहाँ पर और हमें देखने का मौका मिला और काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ आकर। लेकिन हमें सर्दी बहुत लगती है यहाँ आकर क्योंकि हम कराची वाले हैं और कराची में तो इतनी सर्दी पड़ती नहीं है, तो यहाँ आकर पता चला बहुत सर्दी है। अच्छा आप बताइएगा प्लीज, जरा नाम बताएं अपना। मरियम कंवर। मरियम बताइएगा, आपको ट्रैवलिंग का शौक है? जी ट्रैवलिंग का शौक है, लेकिन फर्स्ट टाइम। किन किन खूबसूरत वादियों को देख चुकी हैं? अभी हमने सिरी पाए देखा है और कल हम लोग गए थे सैफुल मलूक। उसके बाद ये हमारा थर्ड जो है, हम बाबू सर टॉप पे आए हैं। इसके अलावा अभी हम नेक्स्ट सवात जाएंगे। नेक्स्ट सवात जाएंगे जी। और इस पॉइंट के बारे में आप क्या कहेंगी, इस बाबू सर टॉप के बारे में? अभी तक के विजिट में सबसे अच्छा मुझे ये लगा है, बर्फ तो भी कभी है। 13,700 फुट की बुलंदी पर गई है सतह समुद्र से? फर्स्ट टाइम। समुद्र से ही सफर करते हैं? हाँ फर्स्ट टाइम आए हैं हम यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है हमें आके। तो क्या मैसेज क्या होगा आपका? सबको यहाँ आना चाहिए और विजिट करना चाहिए। अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतें देखनी चाहिए। इतनी और खूबसूरत ऐसा अल्लाह गंद नहीं डालना चाहिए जैसा हमें जी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, सफाई का ख्याल रखना चाहिए, ग्रीनरी को हमें बरकरार रखना चाहिए। तो एक और फैमिली है जी हमारे साथ, नाम बताइएगा। शाहजेब हुसैन। शाहजेब कहाँ से आए हैं आप? हैदराबाद। हैदराबाद से जी। तो आपका प्लान क्या है, किन किन जगहों से विजिट करते हुए? अभी ये लास्ट स्टॉप है हमारा बाबू सर टॉप, फिर हमारी वापसी है हैदराबाद के लिए। पहले हम बालाकोट में स्टे करेंगे, उसके बाद जो है ना आगे का सफ़र है हमारा। कितना टेम्परेचर चल रहा है हैदराबाद में? हैदराबाद में तकरीबन 50 तक तो चल रहा है, तकरीबन फील्स लाइक 50। अच्छा नयाब आप बताइएगा, ट्रैवलिंग का है आपको शौक? बहुत ज़्यादा। तो कौन कौन सी जगह देखी हैं आप? अभी हम पहले इस्लामाबाद से होते आए, फिर हमने नारान, शोगरान, सिरी पाए, बालाकोट, मटाकुंडी ये सब एरियाज देखे। अभी हमारा लास्ट स्टॉप है बाबू सर टॉप। तो सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन इन पॉइंट में कौन सी? मुझे सिरी पाए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब आउट क्लास। और सैफुल मलूक झील भी गए थे, लेकिन सिरी पाए पे मतलब वो अलग ही थी, मुझे लगा जन्नत जैसे अभी गुजारे थे। और ये भी अच्छा है नो डाउट, पर सिरी पाए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो क्या आपका मैसेज क्या होगा टूरिस्ट को इन वादियों में? ज़रूर आना चाहिए, माइंड फ्रेश हो जाता है और मूड अच्छा हो जाता है और ज़रूर घूमना चाहिए। वो कार हैं जी हमारे साथ, बताइएगा कहाँ से तशरीफ लाए आप? अस्सलाम वालेकुम जी नसीर साहब, थैंक यू डिस्कवर पाकिस्तान। पंजाब गुजरात से हम तशरीफ़ लाए हैं, प्राइवेट कंपनी है, कॉर्पोरेट टूर में। तो हमने नारान का गान एक्सप्लोर किया। डिस्कवर देखा आपने? डिस्कवर पाकिस्तान भी देखा है और आपको भी देखा है। कौन कौन से प्रोग्राम देखे हैं मेरे? डिस्कवर पाकिस्तान में आपने हज़ारा डिवीज़न के जितने प्रोग्राम किए हैं, गलियात के किए हैं, बड़ा मज़ा आया। जैसे मैंने आपको देखा मैंने कहा डिस्कवर पाकिस्तान आ गया, हालांकि माइक नहीं था आपके पास। तो हम आपके फ़ैन हैं। तो ये बाबू सर टॉप गिलगित का दिया मेरा डिस्ट्रिक्ट उसका पार्ट है ये। तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह अभी गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है, गवर्नमेंट को टूरिज़म में ये गवर्नमेंट अगर 1 अरब इन्वेस्ट करेंगे तो 3 अरब उसको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये कम से कम अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर दिया है तो ये एक फ़िक्स इन्वेस्टमेंट है। ये चीज़ें इन्वेस्ट करेंगे, टूरिज़म ज़्यादा होगी, लोग बाहर से आएंगे। बताइएगा इस जगह के बारे में। बहुत खूबसूरत जगह है। जब से हमने सफ़र शुरू किया है बर्फ़बारी हो रही है और देख रहे हैं हम नज़ारे। फ़र्स्ट टाइम देखी है ये चीज़ हमने, और अल्लाह ताला के कुदरत के नज़ारों में से एक बेहतरीन नज़ारा है ये। सिंध उमरकोट से फैमिली पहुंची हुई है जी यहाँ पर। छोटे छोटे किड्स भी हैं और इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रही है। नाम बताइएगा। अलीशा। अलीशे। और आपका? सैयदा ज़ैनब। माशाल्लाह। और आप? शहबाज खान पठान। शहबाज खान पठान, माशाल्लाह जी, क्या बात है। अरमान खान पठान। वाह वाह। अब्दुल हादी खान पठान। अब्दुल हादी खान पठान भी है हमारे साथ। तो बेटे बताएं कैसा लग रहा है आपको इस पॉइंट पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। सिंध के अंदर तो बहुत गर्मी थी, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर इतनी सर्दी होगी, और फिर हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगी यहाँ पे, तो हमने सब कुछ पहन लिया। बहुत सर्दी हो रही है यहाँ पे। सिंध में टेम्परेचर कितना चल रहा है अभी?
45 हम्म। 45 इतना चलता है। अच्छा, तो आपका मन क्या कर रहा है, कितने दिन काम करेंगी यहाँ? 2 महीने पूरी छुट्टियां हैं, गुजार सकते हैं। तो गुजारेंगी? देखते हैं। इनका गुजारे ला जी, इनका 2 महीने यहाँ। अच्छा ठीक है, तो और आपने किन किन इलाकों का विजिट किया अभी? अभी हमने केवई, नारायण, कागान, भड़वई और बालाकोट। तो ये कौन सब सा पसंद आया आपको सबसे ज्यादा पॉइंट? सभी अच्छे हैं। सबसे अच्छे हैं? केवई भी अच्छा है, नारायण भी अच्छा है। अच्छा ठीक है, और आगे के क्या प्लान है? आगे जा रहे हैं, आगे कहाँ गिलगित। गलगित जाना है। आप गलगित में दाखिल हो चुकी हैं, ये गलगित है, पता है आपको? हाँ, चाइना बॉर्डर तक जाएंगे। अच्छा, चाइना बॉर्डर तक जाएंगे, माशाल्लाह। अभी आप गलगित के डिस्ट्रिक्ट दिया मीर में खड़ी हैं। अच्छा ठीक है, पीछे जो पॉइंट देख के आई हैं वो हजारा डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट मानसरा, खैबर पख्तूनख्वा। और अभी आप पहुंच चुकी हैं कहाँ? गलगित में इन हो चुकी हैं इस पॉइंट से। और इन होते हुए कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी आप सॉन्ग कौन सुनाएंगी दोनों? सॉन्ग कौन सा? सईदा ज़ैनब और अली शाह रानी। अली शाह रानी, प्लीज। सिंध में रहने वाले सिंधी, हम सिंध में रहने वाले सिंधी, मेहमान नवाजे सारे। अरे दिल से तुझको दावत है, कभी आओ पास हमारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी, मेहमान नवाजे सारे। बहुत मजा आया, बड़ी टैलेंटेड बच्चियां उमर कोट सिंध से यहाँ पर फैमिली पहुंची हुई है। और अभी ये गलगित बल्तिस्तान यानी दिया मीर से होते हुए ये पाक चाइना बॉर्डर तक जाएंगी और हम आपको लेके जाएंगे गलगित बल्तिस्तान से। अभी हम एंटर होंगे अपने पाकिस्तान के सबसे प्यारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट मानसरे के एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बटाकुंडी को भी एक्सप्लोर करेंगे, उसकी हिस्ट्री के ऊपर, और साथ साथ वहाँ भी टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रहें। पहाड़ों का सफर की टीम बाबूसर टॉप से होते हुए मरगजारों की सरजमीन मानसेरा की वादियों में पहुंची, जहां एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान के दिलकश मनाजिर तो दूसरी तरफ नारान और कागान की दिलकश वादियां, खूबसूरत लोलूसर झील और बटाकुंडी के हरे भरे मैदान नजर आते हैं। साथ ही समंदर से 11,190 फुट की बुलंदी पर वाक़े लोलूसर झील नारान से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर है, जो मौसम गर्मा में सयाहों की सबसे पसंदीदा जगह है। बाबूसर टॉप से होते हुए तकरीबन 35 मिनट की ड्राइव के बाद लोलूसर लेक के ऊपर इस हम पहुंच चुके हैं और यहाँ भी टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं इस लेक के व्यू को एंजॉय करने के लिए। तो एक फैमिली हमारे साथ है, उनसे ही बात करेंगे। नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईदा मुश्ताक है। तो बताइएगा कहाँ से आई हैं आप? मैं कराची से आई हूँ। कराची से, माशाल्लाह। तो बताइएगा ज़रा व्यू के बारे में, लैंडस्केप के बारे में। बहुत खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह, और इसी को देखने के लिए ज़ाहिर है हम कराची से आते हैं, और बहुत एंटरटेनिंग भी है, खूबसूरत है, नेचुरल है। तो मेरा ख्याल से हमें हर साल लेकर आना चाहिए बच्चों को यहाँ पर। मतलब डिफरेंट कलर्स हैं, खूबसूरती है, अल्लाह ताला की कुदरत है, देखने में बहुत मज़ा आता है, आपकी आँखों को, दिल को सुकून मिलता है। तो ये है कि आपकी जो है ना हेल्थ भी अच्छी होती है इससे। तो मेरा ख्याल से मैं तो रेफर करूँगी। मैं टीचर हूँ। माशाल्लाह, इसीलिए आप की स्पीकिंग बहुत अच्छी है। तो बताइएगा कि हेल्थ के लिए ट्रैवलिंग कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें जो है ना वक्तन फ़वक्तन आते रहना चाहिए, और बच्चों को तो ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारे आजकल की जो जनरेशन है वो आपको पता है कि मोबाइल और ये लैपटॉप स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा लेती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको यहाँ लाने से उनको थोड़ा सा अल्लाह ताला की तरफ उनके करीब होने में बड़ा अच्छा लगता है। क्या लगता है, क्या प्लान है आगे, कहाँ तक जाएंगे आप लोग? अभी तो हमें बाबूसर टॉप पे जाना है इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर बाद, और आगे फिर देखेंगे हमारा टूरिस्ट कहाँ लेके जाते हैं। थैंक यू सो मच। ख़ास तौर पे जून में कराची से तो निकल जाना चाहिए और यहाँ लाजमी आना चाहिए। हमारा फर्स्ट विज़िट है, बच्चों के साथ फर्स्ट टाइम आए हैं, और काफ़ी हमें अभी पीछे जो है वो हमें बहुत अच्छी ओले वाली बारिश मिली जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा। अभी हमारा आज से टूर स्टार्ट हुआ है, अभी यहाँ पर तो 3 डेज़ हैं। सोहनी धरती अल्लाह रखे
कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, सोहनी धरती अल्लाह रखे, तेरी प्यारी सज धज की हम इतनी शान बढ़ाएं, आने वाली नस्लें तेरी अजमत के गुन गाएं, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद तुझे। थैंक यू। हम देखें आज़ाद तुझे, यानी जब तक ये दुनिया बाकी, ये जो सुनहरी वादियाँ हैं इनको आप एज ए टूरिस्ट एंजॉय करते रहें। लेकिन एक जब भी आप नादरन्स बेल्ट की तरफ आप एज ए टूरिस्ट जाएं तो वहाँ के लोकल कल्चर, लोकल वैल्यू की आप रिस्पेक्ट करें और इस कुदरती नज़ारों को एंजॉय करें। आप हमारे साथ रहें, एक्सप्लोर कर रहे हैं हम ये रोड बाबूसर टॉप से होते हुए। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट मानसरे में दाखिल हो चुके हैं। पहाड़ों का सफर की टीम के बटाकुंडी पहुंचते ही यहाँ के होटलों और रिजॉर्ट्स की रौनक ने सफर को और भी यादगार बना दिया। अगर आप भी पहाड़ों का सफर करना चाहते हैं तो रवां मौसम गर्मा में बाबूसर टॉप, लोलूसर झील और बटाकुंडी का सनसनीखेज सफर जरूर करें, जहां हर मोड़ पर नई कहानी, हर बुलंदी पर नया जोश और हर कोने में एक शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। ये लोलूसर से होते हुए हम बड़ुई पहुंचे। वहाँ पर भी टूरिज़्म बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप्ड हो रहा है और नए नए रिज़ल्ट भी वहाँ बढ़ रहे हैं और सयाह भी ख़ास करके ये जो ग्लेशियर का पानी है इसको एंजॉय करते हैं वहाँ पर बैठ के। उसके बाद बटाकुंडी में आए और बटाकुंडी तो एक टूरिज़्म का हब हो चुका है इस वक्त और यहाँ टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए एशिया का सबसे बड़ा मारखोर भी यहाँ डिस्प्ले किया गया है। इस पर भी रोशनी डालेंगे और साथ साथ एक टावर भी है, तो इसके बारे में पूछेंगे। हमारे साथ हैं इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर अब्बासी साहब। पूरा नाम सर आपका? जिशान। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद अब्बासी। मोहम्मद शहजाद अब्बासी साहब हैं, इंजीनियर हैं इस प्रोजेक्ट के। इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले तो आते हैं जी मारखोर पर। कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा मारखोर यहाँ डिस्प्ले किया गया है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये एशिया का सबसे बड़ा मारखोर है। हाइट के हिसाब से भी और हजम के हिसाब से भी, वेट के हिसाब से भी ये सबसे बड़ा मारखोर है। ये डिज़ाइन जो है शाह दाऊद कंस्ट्रक्शन की तरफ से है। इसके जो आर्टिस्ट हैं वो फ़कीर सोलंकी साहब हैं। इसको बनाया टंडुवाला यार से है और असेंबल्ड आगे यहाँ हुआ है। इसका टोटल वेट 27 टन है, जिसमें इसके गार्डर्स वगैरह या लोहे का स्ट्रक्चर जो है वो 10 टन है, बाकी 17 टन इसका अपना जो रीजन है उसका तो इतना बड़ा मारखोर दुनिया में और भी कहीं डिस्प्ले किया गया है? जी बिल्कुल, मारखोर की हिस्ट्री में कहीं भी इतना बड़ा नहीं डिस्प्ले हुआ किसी जगह भी। ये पहला मारखोर है दुनिया में जो इतने बड़े हजम के साथ है। तो इसके अलावा आप बता रहे थे कि वर्ल्ड का भी ये होने जा रहा है पहला? जी, हमने बिल्कुल इसमें रिसर्च कर रहा है गिनेस वाली टीम कि क्या वर्ल्ड में इस तरह का कोई स्टैचू है इसका, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मारखोर होगा इंशाल्लाह। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मारखोर होगा। और इसको इसी में रखेंगे या अभी इसकी डिजाइनिंग होनी है, इसमें कलर और भरे जाने हैं या यही कलर रहेगा? जी, इसका बिल्कुल ओरिजिनल जो मारखोर का कलर है वो दिया जाएगा। फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें काम रहता है, कुछ दिनों में इंशाल्लाह ये क्लियर होगा, ओरिजिनल कलर में आएगा। जी, आपने जो है 60 टावर है, इसके बारे में बताइएगा सर। ये भी पाकिस्तान में पहली बार है और दुनिया में दूसरी बार है। पहला जो पीसा टावर है वो इटली में है, जो बहुत पुराना है और उसको कॉपी करके ये पीसा टावर यहाँ बनाया गया है। इसकी हाइट 121 फुट है। इंशाल्लाह टूरिस्ट के लिए, सिर्फ विजिटिंग के लिए हम 14 अगस्त से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा सफ़र था हिली स्टेशन का, क्योंकि इस वक्त पंजाब में
खैबर पख्तूनख्वा और इवन के सिंध में भी गर्मियों की तातीलात चल रही हैं और उसकी वजह से बेशुमार फैमिली का रुख इन वादियों की तरफ है, खुसूसन हज़ारा डिवीजन में। हमने अपने सफ़र का आगाज़ गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट दिया मीर के एक सियाती मकान बाबूसर टॉप से किया। बाबूसर टॉप में बेशुमार टूरिस्ट जाते हैं, तकरीबन 13,700 फीट की बुलंदी के ऊपर इंतहाई खूबसूरत तरीन मकाम। यहाँ न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान से सयाह आते हैं बल्कि यहाँ थ्रू आउट कागान वादी की तरफ से भी वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वो हिस्सा है यानी डिस्ट्रिक्ट दिया मीर का बाबूसर टॉप। उसके बाद ललूसर लेक का भी हमने विजिट करवाया, वहाँ भी पाकिस्तान भर के टूरिस्ट पहुँचे हुए हैं। बटाकुंडी एक नया जंक्शन हट बन चुका है इस वक्त सयाहत की जब हम बात करते हैं, यानी नारायण में जो ठहरा करते थे टूरिस्ट, उनकी भी अब कोशिश होती है कि वो टूरिस्ट आगे बटाकुंडी में स्टे करें। और इंतहाई खूबसूरत ये भी मकाम है जो बटाकुंडी का है। और आगे यहाँ से ही सीरन की तरफ अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें आपको ये रोड नज़र आ रहा है, तो ऊपर सीरन मैदान है। वो टूरिस्ट जो बटाकुंडी में स्टे कर सकते हैं यहाँ से जीप हायर करके ऊपर सीरन मैदान में जा सकते हैं और वहाँ से आगे तकरीबन फिर 3.5 घंटे की हाइकिंग है। खिजरी लेक है एक बड़ी मशहूर जिसको ऑलरेडी हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, वहाँ का भी वो विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ डिस्ट्रिक्ट मानसरे के खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट बटाकुंडी से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।